प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल तक की वीडियो में आपने प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नमाला 9.1 के प्रश्न नंबर 8 तक अध्ययन किया। आज हम आपको प्रश्न नंबर 9 पर ले चलते हैं और प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, तीन बिंदु दिए हैं जिनको आप मान सकते हैं ए, बी और सी। यहां पर इनके निर्देशांक दिए हुए हैं ए, -a, और -√3a, √3a। सिद्ध करना है ए, बी और सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सिद्ध करना क्या है, ए, बी और सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मैंने आपको प्रश्नावली 9 की भूमिका में जानकारी दी थी त्रिभुजों के बारे में। तीन बिंदु आपको दिए हुए हों तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे। उसके उपरांत आप देखेंगे यदि तीनों भुजाएं बराबर माप की आ रही हैं तो त्रिभुज समबाहु कहलाएगा। यदि दो भुजाएं बराबर माप की आ रही है तो त्रिभुज समद्विबाहु कहलाएगा। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं और एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, वो भी बोधायन प्रमेय के विलोम से या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा। तो यहाँ पर आप त्रिभुज की जानकारी लेंगे तो इसकी सिद्ध करने के लिए आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से आप ए बी ज्ञात करेंगे। ए से बी की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। √ अब यहां आप देख रहे हैं x1 y1, x2 y2। x1 का मान a और y1 का मान a है, x2 का मान -a और y2 का मान -a है। तो इसका प्रयोग करते हुए आप a सूत्र में क्या है माइनस और x2 जो आ रहा है वो माइनस का a है, इस कारण ये क्या हो जाएगा +a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान a है, माइनस सूत्र में है, y2 का मान -a है तो माइनस के कारण ये प्लस हो गया और होल स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। a + a और a जुड़ करके 2a हो जाते हैं और 2a का क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा हुआ है तो 2a का वर्ग क्या आता है 4a² प्लस यहां पर आप देख रहे हैं a और a 2a हो गए और 2a का स्क्वायर हो रहा है 4a²। जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 4a² + 4a² है तो 8a² प्राप्त हो रहा है। आप चाहें यहाँ छोड़ सकते हैं, आगे करना चाहें तो आप देखेंगे 8 का रूट क्या होगा 2√2 और a² का रूट क्या होगा a, तो ये × है तो 2√2a आपको प्राप्त हुआ ए बी का मान। इससे आगे हम मान लेते हैं BC का।
बी सी बराबर अंडर रूट बी और सी के बीच की दूरी लेंगे। तो बी के निर्देशांक x1 y1 और सी के निर्देशांक x2 y2 मानते हुए आप यहाँ पर लेंगे। तो x1 का मान माइनस ए, माइनस सूत्र में और माइनस ए आ गया तो प्लस √3a का होल स्क्वायर, प्लस इधर आप माइनस ए माइनस √3a का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये माइनस ए है और ये प्लस √3a है, यानी ये किसकी फॉर्म है, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस के वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर खोलते हैं सर्वसमता के माध्यम से। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर हम क्या है माइनस ए, तो इसका स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर माइनस दोनों के गुणा का दुगना। अब दोनों का गुणा कर रहे हैं, उसका दुगना कर रहे हैं, तो 2√3a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर के स्थान पर √3a है, इसका स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर प्लस, यहां आप देख रहे हैं दोनों में समान चिन्ह माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने पर a प्लस √3a बचेगा और माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है। तो यहां पर आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर की तरह इसको खोलेंगे और x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहां पर प्रयोग करेंगे a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। यहां आपको देखने को मिल रहा है माइनस 2√3a स्क्वायर है और इधर प्लस 2√3a स्क्वायर है, तो ये दोनों परस्पर कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा उसको आप जोड़ेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और जुड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है √8a स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं 2√2 इंटू a। ये आपको BC का मान प्राप्त हुआ है। अब आप ज्ञात करेंगे AC का मान। AC बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप x1 y1 a के निर्देशांकों को और x2 y2 c के निर्देशांकों को मानते हुए ज्ञात करेंगे। तो a माइनस सूत्र में है, माइनस यहां पर आ रहा है तो प्लस हो गया √3a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर। यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणा का दुगना 2√3a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस इधर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो माइनस के 2√3a स्क्वायर प्लस के 2√3a स्क्वायर से खत्म हो जाएंगे। तो आपको यहां पर क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 8a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गए, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर हो गए और 5a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर को जोड़ने पर 8a स्क्वायर मिल रहा है। अब इसको हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, 2√2a इंटू a के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप इसको वर्गमूल नहीं ले सकते तो अंडर रूट 8a स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ अंडर रूट 8a स्क्वायर है और यहाँ भी अंडर रूट 8a स्क्वायर रख सकते हैं। तब आप देख रहे हैं तीनों के मान समान आ रहे हैं और वर्गमूल लेने पर भी आप देख रहे हैं 2√2a 2√2a और 2√2a। AB BC और AC के मान बराबर आ रहे हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर AC, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, इसलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
इससे नीचे इधर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, अतः ए, बी और सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। फुल स्टॉप। इति सिद्धम। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में इति सिद्धम अवश्य आपको लिखना है। पुनः रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए का निर्देशांक ए, बी का निर्देशांक -a और सी का निर्देशांक -√3a और √3a है। आपको सिद्ध करना है ए, बी और सी यानी दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको जानकारी पहले दी है। तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी यदि समान आती हैं तो ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी सूत्र है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके माध्यम से आप ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी में आप देखेंगे ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी के निर्देशांक x2 y2। तो यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा a, तो a प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ a प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस ए मिलकर के हो गए 2a और 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर। इधर भी आप a प्लस ए करेंगे 2a और 2a का स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर आएगा। दोनों का योग कर रहे हैं तो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर मिलकर हो गए 8a स्क्वायर। 8 स्क्वायर भी आप छोड़ सकते हैं या वर्गमूल लेंगे तो 8 का वर्गमूल 2√2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a है। तो ये किसका मान प्राप्त हुआ है? ए बी का। इसी प्रकार आप बी सी ज्ञात करेंगे। तो बी सी के लिए आप ये x1 y1 और c वाले निर्देशांक x2 y2 लेंगे। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर करने पर -a और माइनस माइनस प्लस √3a का होल स्क्वायर आ रहा है, प्लस यहाँ पर आ रहा है y1, तो y1 का मान इधर -a है और y2 का मान माइनस सूत्र के अनुसार और √3a का होल स्क्वायर है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में से एक में माइनस है और एक में माइनस होने पर x - y का होल स्क्वायर अर्थात a - b के होल स्क्वायर की सर्वसमता के माध्यम से यहाँ पर आप सूत्र प्रयोग करके होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में समान चिन्ह है, दोनों में समान प्लस होने पर भी और दोनों में समान माइनस होने पर भी आप सूत्र लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं माइनस के 2√3a स्क्वायर और प्लस के 2√3a स्क्वायर है, तो ये परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। तो बचने वाले जो हैं a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर और 3 स्क्वायर, टोटल करने पर 8a स्क्वायर जो भी अंडर रूट में आपको बचेगा। इसका वर्गमूल लेने पर 2√2 इंटू ए आएगा। इसी प्रकार आप ए सी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप x1 y1 ए के निर्देशांक और x2 y2 सी के निर्देशांक लेंगे। लेते हुए आप a प्लस √3 का होल स्क्वायर और a माइनस √3a का होल स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, उसके माध्यम से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a माइनस √3a का होल स्क्वायर है तो माइनस वाली सर्वसमता लगेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर प्लस वाले माइनस वाले पदों से कैंसिल होकर के बचेगा, जो टोटल करने पर 8 स्क्वायर आ रहा है। इसका वर्गमूल 2√2a है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए बी, बी सी और ए सी के मान बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो दिए गए शीर्ष ए बी और सी हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज लिखेंगे अतः ए बी और सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। फुल स्टॉप। इति सिद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये आप देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1, बिंदु -2 7 और 3 -3 संरेख हैं। तो आपको दिया हुआ क्या है, 3 बिंदु हैं जिनको आप मान सकते हैं ए का निर्देशांक 1 1 है, दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक -2 7 है, और बिंदु सी जिसका निर्देशांक 3, -3 है। इस प्रकार से सिद्ध करना है ये तीनों बिंदु संरेख है। तो आप यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, ए, बी और सी संरेख हैं। प्रश्नावली की भूमिका में मैंने आपको बताया था, जब 3 बिंदु आपको दिए जाएं और संरेख होने की कंडीशन पूछी जाए तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी, बी सी और ए सी ज्ञात करेंगे। उसके उपरांत आप देखेंगे किन्हीं दो का योग तीसरी के यदि बराबर आ रहा है, पुनः सुनेंगे, किन्हीं दो मापों का योग तीसरी माप के बराबर आ रहा है तो बिंदु संरेख होंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो बिंदु असंरेख होंगे। तो आप यहां देखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके माध्यम से आप ज्ञात करेंगे ए से बी की दूरी। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 के स्थान पर प्रयोग करना है। तो एक सूत्र में माइनस है और यहाँ -2 है, इस कारण ये +2 हो गया होल स्क्वायर। इधर 1 -7 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दूरी कितनी मिल रही है ये देखते रहिए। 1 + 2 3 हो गए और 3 का वर्ग हो गया 9। यहाँ आप देख रहे हैं 1 -7 है तो -6 बचेगा और -6 का वर्ग +36। टोटल करने पर √45। √45 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 3√5। कैसे लिखेंगे वो मैं आपके लिए इधर बता देता हूं। इसको आप लिख सकते हैं 9 पंजे 45 और 9 का वर्गमूल होगा 3 और 5 का √5। तो ये आपका मान ए बी का आया है। इससे आगे आप निकालेंगे बी सी। बी और सी के बिंदुओं को प्रयोग करते हुए -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -2 और -3 माइनस के कितने हो गए 5 और -5 का वर्ग होता है 25 +25 हो गए। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 + 3 कितना है 10 और 10 का यहाँ पर क्या लगा हुआ है वर्ग, और वर्ग करने पर होगा 10 का वर्ग 100। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो BC का मान मैं इधर लिख रहा हूँ आपके लिए √125। √125 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 25 पंजे 125, जिसका रूट लेने पर 5√5 प्राप्त होगा। अब आप निकालेंगे AC। ए और सी बिंदुओं को प्रयोग करते हुए 1 -3 का वर्ग प्लस 1 -3 का वर्ग। तो यहां पर आप देख रहे हैं -2 बचेगा, -2 का वर्ग क्या होगा 4 प्लस यहाँ पर 1 + 3 4 हो गए और 4 का वर्ग होता है 16। तो यहाँ हमारे पास में टोटल आ रहा है √20 और √20 हम लिख सकते हैं
अंडर रूट में 4 पंजे 20 और 4 का वर्गमूल 2 और 5 का रूट 5। तो आपको यहाँ ए बी, बी सी और ए सी दूरियां ज्ञात करने पर क्या प्राप्त हुआ है? 3 रूट 5 जो ए बी का मान है, 5 रूट 5 जो बी सी का मान है और 2 रूट 5 जो ए सी का मान है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान 3 रूट 5 और ए सी का मान 2 रूट 5 है। टोटल करने पर 5 रूट 5 आ रहा है और बी सी का अकेले का मान 5 रूट 5 है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी प्लस ए सी का योग बी सी के बराबर है। मैं इधर लिखता हूं, ए बी प्लस ए सी का योग बी सी के बराबर है, क्योंकि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और ए सी का योग बी सी के बराबर है। जब मैंने आपको शर्त के अकॉर्डिंग लिखाया था, उसके अंतर्गत आपको क्या लिखाया था कि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आए तो बिंदु 100% संरेख होंगे। तो लिखेंगे, इसलिए बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं। इति सिद्ध। इस प्रकार से सिद्ध करने वाले प्रश्नों को आप सिद्ध करेंगे। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? प्रश्न नंबर 10 में आपको 3 बिंदु दिए गए, ए, बी और सी, जिनको माना गया है। ए के निर्देशांक 1 1, बी के निर्देशांक -2 7 और सी के निर्देशांक 3, -3। सिद्ध करना है बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं। संरेख वाली शर्त मैंने आपको लिखा रखी है, अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो बिंदु संरेख होंगे। दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करके। और दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके माध्यम से आप ए बी ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें ए के x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2 लेते हुए 1 - +2 का होल स्क्वायर और 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो 1 और 2 हो गए 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और 1 - 7 का मतलब हो गया -6 और -6 का वर्ग +36। टोटल करने पर 45 आएगा। तो √45, हम 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 पंजे 45। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 और 5 का वर्गमूल क्या होगा? √5। तो ए बी का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है? 3 √5 प्राप्त हुआ है। अब हम बी सी का मान ज्ञात करेंगे इसी माध्यम से। तो √-2 और इधर -3 सूत्र के माध्यम से। तो -2 और 3 है, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -5 है, -5 का वर्ग क्या होगा? +25 होगा। और यहाँ पर टोटल हो रहा है 10, 10 का वर्ग होगा 100। टोटल करने पर 125 और 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 पंजे 125। 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्गमूल √5। तो ये BC का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है? 5 √5। अब आप AC ज्ञात कर रहे हैं, तो AC ज्ञात इसी तरीके से करेंगे। ए और सी बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए उनको आप x1 y1 और x2 y2 प्रयोग करते हुए 1 - 3 का वर्ग और इधर 1 + 3 का वर्ग। तो 1 - 3 -2 का वर्ग +4 और 1 + 3 हो गया 4 और 4 का वर्ग हो गया 16। टोटल करने पर 20। तो √20 को हम क्या किस प्रकार लिखेंगे? 4 पंजे 20 रूट में, और 4 का वर्गमूल 2 और 5 का √5। तो AC का मान 2 √5 प्राप्त हुआ है। अब आपको देखना है छोटी छोटी भुजा कौन कौन सी है? ए बी और ए सी। तो ए बी प्लस ए सी दोनों का योग करने पर 3 √5 और 2 √5 योग करने पर 5 √5 आ रहा है, जबकि बी सी अकेला 5 √5 है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ए बी प्लस ए सी का योग बराबर बी सी, इसलिए बिंदु ए बी और सी संरेख हैं। इति सिद्धम।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी, उनको मानते हैं हम -2 -5। दूसरा बिंदु बी 2 -3। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली की भूमिका में मैंने आपको बताया था, जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, जो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो हमें यहां पर ज्ञात करना है एक्स अक्ष का बिंदु। तो हम माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जिसका निर्देशांक x, 0, क्योंकि जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है उसकी कोटि 0 होती है और जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है उसका भुज 0 होता है। इसके अनुसार हमने बिंदु P जो माना है उसका निर्देशांक x, 0 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं A और B से समान दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि P और A की दूरी P और B के बीच की दूरी के बराबर है। तो आप यहां पर दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको PA के लिए भी और PB के लिए भी प्रयोग करना है। तो PA के लिए आप देखेंगे ये बीच में बराबर हो गया, इधर PA के लिए दूरी सूत्र है और इधर PB के लिए दूरी सूत्र है। आपको P और A बिंदु लेकर के चलना है सूत्र के अनुसार। तो यहां से x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो x माइनस और माइनस इसमें है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 इधर से हमारे पास में क्या है 0 है, माइनस और माइनस आ गया इसमें तो +5 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आप PB के लिए रखेंगे। तो x1 माइनस x2, तो इसके लिए x2 ये प्रयोग करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर। यहां पर आप देख रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग हमने PA के लिए किया है और PB के लिए भी किया है। बीच में बराबर का चिन्ह है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। बराबर की कंडीशन में आप ये देखेंगे बराबर संख्याएं परस्पर कट जाती हैं। या तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में ही अंडर रूट लगा हुआ है। या तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे या आप रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब हमारे पास में बिना रूट वाली संख्या बची है। सर्वसंख्याओं के माध्यम से आप इनको हल करेंगे। जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ है x + 2 का होल स्क्वायर।
तो हमारे पास यहाँ सर्वसम्मिका लग रही है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, कैलकुलेट करने पर 2xy का मतलब 4x प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 4, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 प्लस 5 यानी 5, और 5 का वर्ग होगा 25, बराबर में आप देख रहे हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसके लिए सर्वसम का प्रयोग करनी है आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy के स्थान पर कैलकुलेट करने पर 4x प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर 4, प्लस यहाँ आप देख रहे हैं 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और 0 और 3 मिलकर के 3, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। दोनों पक्षों में आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण किस तरीके से करेंगे कि आपको चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ प्रयोग करनी है पक्षांतरण के दौरान। तो इधर लिखा हुआ है 4x, इधर से माइनस 4x इधर आ रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा 4x, इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 9, इधर से प्लस 25 जा रहे हैं तो माइनस के 25। आगे आप इधर देखेंगे 4x प्लस 4x मिलकर के हो गए 8x, बराबर में देखेंगे 9 माइनस 25 है तो कितना बचेगा, 9 माइनस 25 करने पर माइनस का 16 बचेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 16। तो 8x बराबर माइनस 16 है, तो x बराबर माइनस 16 बटे में 8। तो जब हम काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं तो हमारे पास में माइनस 2 प्राप्त होगा, जो किसका मान है, x का मान है। और x क्या है हमारे पास में, अज्ञात, जो ज्ञात हो गया है माइनस 2, और यहाँ माइनस 2 रखने पर हमें p का निर्देशांक ज्ञात हो रहा है, और p का निर्देशांक ज्ञात होते ही बिंदु p कहाँ स्थित है, x अक्ष पर। तो हम लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P -2,0 है, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप समझेंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपको 2 बिंदु दिए गए हैं जिनको आपने A और B माना है। ये बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु P से समदूरस्थ है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो x अक्ष पर स्थित है और बिंदु A और B से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है। तो बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसके निर्देशांक हमने माने x, 0, क्योंकि जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है उसकी कोटि शून्य होती है। प्रश्न के अनुसार PA बराबर PB, ये बिंदु P A और B से समान दूरी पर है, तो PA की दूरी PB की दूरी के बराबर होगी। यहाँ पर दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र PA के लिए और PB के लिए अलग अलग प्रयोग करना है। बीच में क्या रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा। जब हम दूरी सूत्र PA के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो x1/1 का मान तो यह है, x2/2 का मान यह है। तो x माइनस सूत्र में है और माइनस यहाँ पर है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप PB प्रयोग करेंगे तो ये x1/1 और ये x2/2 होगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस करने पर प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में रूट लगा हुआ है, या तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और आप अंडर रूट हटा देंगे। यदि ऐसा नहीं करते तो दोनों पक्षों से रूट इस प्रकार कैंसिल करेंगे, और आप देखेंगे कि बिना रूट वाले पक्ष आपके सामने प्रस्तुत हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस वाई के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 प्लस 5 यानी 5, 5 का वर्ग 25। इधर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, और 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 0 प्लस 3 होगा 3, और 3 का वर्ग 9 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब पक्षांतरण करेंगे तो चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ होगी।
जब 4x ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, माइनस का 4x राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पर माइनस का प्लस हो जाएगा और 4x प्लस 4x इधर लिखे जाएंगे। बराबर में लिखा हुआ है ऑलरेडी 9, इधर से प्लस के 25 उधर जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में जाते ही माइनस के हो जाएंगे और माइनस के होने पर आप इधर आ जाइए। 4x और 4x कितने हो गए? 8x हो गए हमारे पास में, और 9 में से 25 जाने पर -16 बचेगा। तो 8x बराबर -16 है, तो x बराबर -16 बटे में 8 आएगा। 8 का आप सीधा भाग देंगे तो x का मान -2 प्राप्त होगा। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, अब ये कैसे आ जाए कि x का मान हमारे पास में आया -2 और x हमारे पास में यहाँ अज्ञात है, जिसका मान -2 रखने पर यहाँ -2,0 जो बिंदु P के निर्देशांक है और ये बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, ये हमें ज्ञात हो गया है। तो ज्ञात होने पर हम लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P -2,0 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज तक की वीडियो में हम आपको इतना ही कराएंगे, आगे हम आपके लिए क्वेश्चनों को हल कराएंगे कल। धन्यवाद।